तेज हवा चल रही है। खिड़की की आवाज पुरानी घड़ी रात के 12 बजने का संकेत देती है। कैमरा धीरे धीरे एक पुराने लकड़ी के संदूक पर जूम करता है। संदूक खुलता है। सावित्री कांपते हाथों से एक पुरानी डायरी निकालती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो पहला पन्ना खोलती है। अगर मेरी बहू कभी ये डायरी पढ़े तो उसे पता चल जाएगा कि मैं बुरी नहीं थी, मुझे हालात ने ऐसा बना दिया। अचानक ठक 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 दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज आती है। सावित्री घबराकर डायरी बंद कर देती है। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। वो जल्दी से डायरी फिर संदूक में रखती है। हर कठोर इंसान के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसे दुनिया कभी जान नहीं पाती। अरे देखो, कितनी सुंदर बहू आई है। लगता है इस घर की किस्मत बदल जाएगी। आज से यही मेरा घर है, बस माँ जी का प्यार मिल जाए। आओ मीरा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अंदर आओ। जी माँ जी। हे भगवान, मेरी पहली रसोई है, सब ठीक हो जाए। डरो मत, सब अच्छा होगा। राघव, बहू को काम करने दो। जी माँ। बस इतना ही आता है तुम्हें? माँ जी, अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं अभी ठीक कर देती हूँ। रिश्ते और खाना दोनों पहली बार में अच्छे बने तो ही सम्मान मिलता है। मैंने पूरी कोशिश की थी। कोशिश नहीं, परिणाम देखा जाता है। मीरा अकेले बैठी रो रही है। राघव कमरे में आता है। मीरा, माँ की बातों का बुरा मत मानो। मैंने पूरी कोशिश की थी। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं, लेकिन माँ का स्वभाव। अगर मैं आपकी जगह होती तो अपनी पत्नी का साथ देती। राघव चुप हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ठक ठक। दरवाजा खुलता है। सामने दादी शांति खड़ी हैं। वो मीरा के सिर पर हाथ फेरती हैं। रो मत बेटी, तुम्हारी सास ऐसी पैदा नहीं हुई थी कभी। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह इस घर में नई बहू बनकर आई थी। मीरा हैरानी से उनकी ओर देखती है। क्या मतलब दादी? दादी कुछ कहने ही वाली होती हैं, तभी बाहर से सावित्री की तेज आवाज सुनाई देती है। माँ, आप कहाँ हैं? दादी घबरा जाती हैं। अभी नहीं, सही समय आने पर सब सच बताऊंगी। आपने कहा था कि माँ जी पहले ऐसी नहीं थी। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था? कुछ बातें जितनी पुरानी होती है उतनी ही खतरनाक हो जाती हैं बेटी। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। मैं उनकी बहू हूँ, शायद उनका दर्द समझ सकूं। उनका दर्द समझना आसान नहीं है। तो फिर मुझे कम से कम इतना बताइए कि माँ जी किस बात से इतनी नफरत करती हैं? बहू बनने से। क्या? बस इतना समझ लो, इस घर में एक बहू पहले भी आई थी। पहले भी? कौन? जिसका नाम अब इस घर में कोई नहीं लेता। दादी, क्या आप उसी पहली बहू की बात कर रही हैं जिसके बारे में कमला चाची कह रही थी? कमला को जितना पता है उससे कहीं ज्यादा इस घर की दीवारें जानती हैं। क्या वो बहू इस घर से चली गई थी? हाँ। कहाँ? ये किसी को नहीं पता। मतलब? उस रात के बाद उसने कभी वापस इस घर की चौखट नहीं देखी। कौन सी रात? जिस रात सावित्री की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। दादी, मुझे सच जानना है। सच जानने की कीमत बहुत बड़ी होती है मीरा। सावित्री की अचानक एंट्री। माँ! सावित्री, तुम? मैंने आपसे कहा था ना, पुरानी बातें मत छेड़ना। माँ जी, मैं बस दादी से। तुमसे किसने कहा कि मेरे परिवार की पुरानी बातें जानने की कोशिश करो? मैंने कोई गलत बात नहीं पूछी। मेरे घर में क्या गलत है और क्या सही, ये फैसला तुम नहीं करोगी। माँ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। एक बात याद रखना मीरा, इस घर के पुराने दरवाजे खोलने की कोशिश मत करना। पुराने दरवाजे? जितना कहा है उतना समझो। राघव, तुम्हारी माँ ने पुराने कमरे में जाने से क्यों मना किया है? मीरा, माँ ने मना किया है तो मत जाना।
तुम भी कुछ छुपा रहे हो। मैं कुछ नहीं छुपा रहा। तो फिर तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? मीरा, राघव, उस कमरे में क्या है? कुछ पुराना सामान होगा। अगर सिर्फ पुराना सामान है तो माँ इतनी डरती क्यों है? मैंने कहा ना, उस कमरे से दूर रहो। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, क्या? जिस चीज को घर में सबसे ज्यादा छुपाया जाता है वही सबसे बड़ा राज होती है। आधी रात की आहट। कौन है? इतनी रात को कौन चल रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो माजी की आवाज है। माँ जी इतनी रात को उस तरफ क्यों जा रही हैं? मुझे लगा था ये सब खत्म हो चुका है। वो किससे बात कर रही हैं? तुमने वापस क्यों भेजा उसे? किसे? मैंने सब कुछ सह लिया, लेकिन उसे दोबारा इस घर में नहीं आने दूंगी। कौन है वो? अगर मीरा को पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरे बारे में बात हो रही है? संदूक खुलता है। हे भगवान, इतने साल बाद भी ये चीज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। माजी के हाथ में चाबी है। ये संदूक कभी नहीं खुलना चाहिए था। संदूक में ऐसा क्या है? उस रात की आखिरी निशानी, वही रात जब मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली गई थी। डायरी का रहस्य। ये डायरी, मैंने इसे इतने सालों से किसी को नहीं दिखाया। तुमने मुझे बहुत कुछ सहने पर मजबूर किया था, लेकिन मैं तुम्हारी तरह अपनी बहू को नहीं बनाऊंगी। माजी ये किससे बात कर रही हैं? काश उस दिन मैंने किसी की बात मानने के बजाय अपना सच बोल दिया होता। अगर ये डायरी कभी किसी के हाथ लग गई तो इस घर का सबसे बड़ा राज सामने आ जाएगा। सबसे बड़ा राज? मैं सच जानकर रहूंगी। ठीक है, लेकिन याद रखना, क्या? जिस कमरे का दरवाजा तुम्हें बंद दिखाई देता है उसकी चाबी मेरे पास नहीं है। तो चाबी किसके पास है? उस औरत के पास जिसे तुमने आज तक देखा तक नहीं। कौन औरत? कल शायद वो खुद तुम्हारे सामने आ जाए। और अगर वो आ गई तो समझ लेना, तुम्हारी शादी के साथ इस घर की पुरानी कहानी भी वापस लौट आई है। तुम जाग रहे हो? हाँ, क्या हुआ? मुझे माजी की बात बार बार याद आ रही है। उन्होंने कहा कि इस घर में मुझसे पहले भी एक बहू थी। मीरा, माँ की पुरानी बातों को छोड़ दो। नहीं राघव, उन्होंने ये भी कहा कि उस बहू का सच मेरी शादी से जुड़ा है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? मैं कुछ नहीं छुपा रहा। तो फिर उस बंद कमरे से इतनी रात को आवाज क्यों आ रही है? मीरा, वहां मत जाना। क्यों? अंदर क्या है? बस मेरी बात मानो। नहीं, आज मैं सच जानकर रहूंगी। मीरा, रुक जाओ। दादी, आप बताइए, उस कमरे में क्या है? तुम्हारी सास का अतीत। ऐसा क्या हुआ था उनके अतीत में? जिस दिन सावित्री इस घर में बहू बनकर आई थी, उस दिन उसके पास भी तुम्हारी तरह बहुत सारे सपने थे। फिर वो इतनी कठोर क्यों बन गई? क्योंकि मेरे सपने किसी ने नहीं, मेरे अपने लोगों ने तोड़े थे। माजी, आप? हाँ, और अब तुम भी वही गलती करने जा रही हो जो मैंने कभी की थी। मुझे डराकर आप सच नहीं छुपा सकती। ठीक है, तो सुनो, इस घर में तुमसे पहले जो बहू आई थी वो आज भी मेरी सबसे बड़ी चोट है। एक रात वो अचानक गायब हो गई। आज तक किसी को नहीं पता। और ये डायरी उस रात की आखिरी निशानी है। तो मुझे पढ़ने दीजिए। नहीं, क्योंकि उस डायरी में तुम्हारा नाम भी लिखा है। मेरा नाम? माँ, अब सच बता दीजिए। मीरा, मैं तुम्हें बताना चाहता था। क्या? राघव, तुम्हें पहले से पता था? तुम्हारी शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है मीरा, एक अधूरी कहानी जो 25 साल पहले शुरू हुई थी। माजी, साफ साफ बताइए, आखिर मैं इस कहानी से कैसे जुड़ी हूँ? क्योंकि जिस लड़की के गायब होने का राज तुम ढूंढ रही हो, वो लड़की तुम्हारी अपनी बड़ी बहन थी। क्या? माजी, मेरी बड़ी बहन आखिर कहाँ है? मीरा, तुम्हारी बहन इस घर से भागी नहीं थी। उसे मैंने खुद इस घर से बाहर भेजा था। क्या आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस रात मुझे पता चला था कि तुम्हारे पिता उसकी जान के पीछे पड़े थे। मेरे पापा? नहीं, ये झूठ है। काश झूठ होता। तुम्हारी बहन ने सब सुन लिया था और तुम्हें बचाने के लिए खुद गायब हो गई। मेरे पास उसका एक ही खत आया था। क्या लिखा था? सावित्री,
मीरा को कभी मत बताना कि मैं जिंदा हूँ। अगर उसे सच पता चला तो उसके लिए भी खतरा होगा। तो आपने मुझे बचाने के लिए मुझसे नफरत की? मैंने नफरत का नाटक किया ताकि तुम मुझसे दूर रहो और सुरक्षित रहो। मुझे माफ कर दो बेटी। मैं सास बनने से पहले खुद एक बहू थी, लेकिन डर ने मुझे इंसान रहना भुला दिया। माँ, राघव, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? मीरा तुम्हारी बहन वापस आना चाहती है। उसे घर लेकर आओ। अब कोई उसे नहीं भगाएगा। और आज से एक बात तय है, इस घर में किसी बहू को वो दर्द नहीं मिलेगा जो आपने सहा था। हाँ, मैंने उससे बात की है। वो जल्द तुमसे मिलने आएगी। तो फिर आज से कोई झूठ नहीं। और आज से आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ हैं। और तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। आखिरकार मीरा को समझ आया कि सावित्री जन्म से कठोर नहीं थी, बल्कि अपने अतीत के दर्द और डर ने उसे ऐसा बना दिया था। जिस बहू को वो हमेशा अपनी दुश्मन समझती रही, उसी में उसे एक बेटी मिल गई। सावित्री ने भी पहली बार महसूस किया कि अपने पुराने जख्मों का दर्द अगली पीढ़ी को देना जरूरी नहीं होता। उसने मीरा से माफी मांगी और वादा किया कि अब इस घर में कोई बहू अपने आंसू छुपाकर नहीं जिएगी। मीरा ने उसकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, मां जी, आप भूल गई थीं कि सास बनने से पहले आप भी कभी बहू थीं। लेकिन आज से हम दोनों मिलकर इस घर की कहानी बदलेंगे। और उस दिन एक सास ने अपनी बहू को नहीं, बल्कि अपनी बेटी को अपनाया, और एक बहू ने अपनी सास में मां को पा लिया। क्योंकि रिश्ते खून से नहीं, समझ, सम्मान और प्यार से मजबूत होते हैं।